हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, साथ ही साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। और अक्सर इनमें से हमें प्रश्न बार बार देखने को मिलते रहते हैं, जिनके बारे में जानना हमें काफ़ी ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? या कहें लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। क्या नाम है? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। वॉल स्ट्रीट कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ का? न्यूयॉर्क का है वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी की ऐसी कौन सी नीति रही है जिससे सैनिकों का भला हुआ था? तो वह थी मूल्य नियंत्रण नीति, जो कि सैनिकों के भलाई के लिए चालू की गई थी। भारतीय सिविल सर्विस, जिसे ICS कहा जाता है, भारतीय सिविल सर्विस किसके शासनकाल में, किसके समय लागू हुई थी? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था भारतीय सिविल सर्विस। यामा एक रचना है जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यामा की रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? तो यामा की रचनाकार महादेवी वर्मा हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। क्या नाम है अवध के अंतिम नवाब का? वाजिद अली शाह है। महेश्वर किसकी राजधानी रही थी? तो महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रही थी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिछले क्लास में हमने बात की है, पिछले वीडियो में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर है, और सबसे छोटी पिट्यूटरी है। गोवा भारत का क्रम से कौन सा राज्य बना है? अगर हम क्रम में बात करें तो गोवा भारत के कौन से नंबर का राज्य बना था? 25वें नंबर का राज्य बना था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR के नाम से जाना जाता है, की गई थी। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है नारा दिया था। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 से प्रारंभ किया गया था। और नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किए गए हैं? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रारंभ किए गए थे। सबसे प्राचीनतम स्मृति का नाम बताना है आपको। स्मृति यहाँ पर किसी नाम की बात नहीं की जा रही है, बल्कि सबसे प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति का नाम है। क्या नाम है? मनुस्मृति, जो कि एक संहिता है। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं? तो आर्टिकल 25 to 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो हैं उनमें धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता, लॉ निर्माता मनु को माना गया है। समुद्री जल लगभग कितना है? तो समुद्री जल लगभग 71% है पूरी धरती पर। भारत में पहली बार रुपए का सिक्का किसके शासनकाल में ढाला गया था? अब यहाँ पर ढलाई की बात की जा रही है कि रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो इनका नाम है शेर शाह सूरी साहब, जिन्होंने भारत के लिए कई अच्छे काम किए। उन्हीं में से एक है रुपए के सिक्के के ढलाई का काम पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही किया गया था। पित्त अर्थात बाइल का स्त्रावन कहाँ पर होता है? बाइल जूस जिसे कहते हैं पित्तरस, इसका स्त्रावन यकृत अर्थात लीवर के द्वारा होता है। मानव शरीर से रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियोजित होता है। कहाँ से? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा नियोजित होता है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब लगातार कीमतें बढ़ती जाती हैं तो उस प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहा जाता है। हम सभी ने बहुत अच्छे से सुना है, मुद्रास्फीति की दर कम हो गई है, ज़्यादा हो गई है।
ये सभी चलते रहता है न्यूज़ में। शिवाजी की माता जी का नाम क्या था? और यहाँ से आपसे पूछा रहा है शिवाजी की माता का नाम क्या था, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था और फ्रांस अभी चर्चा में बना हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवगिरी में स्थानांतरित की थी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायलिसिस, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है? जो कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसकी इकाई को कॉन्टोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्टोसोम। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किनका? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका प्रमुख योगदान रहा है? सांख्य दर्शन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो प्राचीन सांख्य दर्शन के लिए कपिल मुनि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कपिल मुनि का संबंध सांख्य दर्शन से है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। मानसून का जो कारण होता है वह हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है, जिसके कारण मानसून होता है, उसमें परिवर्तन होते हैं। जो गतिविधियां मानसून संबंधी होती हैं वे हवाओं की मौसमी उत्क्रमण के कारण होती हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। 1/81 पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पर है सहारा मरुस्थल? उत्तरी अफ्रीका में। और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो पृथ्वी का, अर्थ का औसत एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।